हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमान क्लासेज में। और इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान में जो राजाओं से संबंधित महत्वपूर्ण छतरी हैं। तो आपको पता होगा छतरियों से संबंधित दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि छतरियों से संबंधित क्वेश्चन है, एक या दो मिलते हैं। तो आपको बता देते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण छतरी हैं राजस्थान में राजाओं से संबंधित, तो उसके जो कॉपी है वो आपके लिए लेकर आए हैं। एक मैंने PDF फाइल बनाई है, उसमें आपके लिए अच्छी तरीके से हम इसमें छतरियों से संबंधित क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो इनसे बार दोस्तों आपके क्वेश्चन है वो जाने वाले नहीं हैं। तो चलिए अभी शुरुआत कर लेते हैं। और जो भी दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें वो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार को जो भी वीडियो बनाए इस प्रकार के वो आपके पास पहुंच सके। उसके लिए दोस्तों आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ दे सकते हो कि राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ वो आपके लिए लेके आए हैं। तो पहले यहाँ जगन्नाथ कछावा की छतरी जो दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जगन्नाथ कछावा की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और राणा सांगा की छतरी जो महाराणा सांगा थे, इनकी छतरी भी दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा है। तो ये ध्यान रखें, महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा और जगन्नाथ कछावा की छतरी भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अभी पढ़ते हैं राणा उदय सिंह की छतरी। तो राणा उदय सिंह की छतरी की बात करें दोस्तों तो गोगुंदा उदयपुर है। तो राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर। और अभी बात करते हैं बंजारों की छतरी लाल सोट दोसा। तो ये दोस्तों राजस्थान पुलिस में लगभग 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, ये ध्यान रखें आप। और जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है दोस्तों उसमें भी एक बार आया ये 2016 के एग्जाम में, बंजारों की छतरी लाल सोट दोसा। तो आप ध्यान रखें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंजारों की छतरी कहाँ है, लाल सोट दोसा। और राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा और जगन्नाथ कछावा की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो चलिए अभी आगे देख लेते हैं कि यहाँ राणा रायमल की छतरी है वो दोस्तों कहाँ पे पड़ती है। तो राणा रायमल की छतरी की बात करें दोस्तों तो जावर उदयपुर है ये। तो राणा रायमल की छतरी जावर उदयपुर। अभी बात कर लेते हैं 20 खंभों की छतरी। तो 20 खंभों की छतरी दोस्तों जहाजपुर भीलवाड़ा। तो ये आप ध्यान रखें, 20 खंभों की छतरी के बारे में दोस्तों पूछा जाए तो जहाजपुर भीलवाड़ा है। और 84 खंभों की छतरी के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों ये बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी और 20 खंभों की छतरी जहाजपुर भीलवाड़ा। अभी बात कर लेते हैं ब्राह्मण देवता की छतरी। तो ब्राह्मण देवता की छतरी दोस्तों अलवर में पड़ती है, आप ध्यान रखें, ब्राह्मण देवता की छतरी है वो पड़ती है अलवर में। तो चलिए अभी देख लेते हैं मंडोर की छतरियाँ। तो मंडोर की छतरियाँ दोस्तों वो पड़ती है जोधपुर में, आप ध्यान रखें, मंडोर की छतरी है वो जोधपुर में। और ये दोस्तों जो मंडोर की छतरी है यो राठौड़ जो वंश है जोधपुर का, उससे संबंधित छतरियाँ आप ध्यान रखें। मंडोर की छतरियाँ वो राठौड़ वंश से संबंधित छतरियाँ हैं। तो ये आप ध्यान रखें खास तौर पर। और जो बीकानेर का राठौड़ वंश है उसकी दोस्तों आपको पता होगा देवीकुंड सागर है, देवीकुंड सागर। तो देवीकुंड सागर बीकानेर में ये छतरियाँ बीकानेर के राठौड़ वंश की है। और मंडोर की छतरियाँ जोधपुर में जो जोधपुर के राठौड़ वंश की है। तो चलिए भी देख लेते हैं गोपाल सिंह की छतरी है वो कहाँ पड़ती है। तो गोपाल सिंह की छतरी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो गोपाल सिंह की छतरी है दोस्तों करौली में पड़ती है। तो ये दोस्तों आपके लिए इस प्रकार से बना के लाया हूँ, क्या जो क्वेश्चन होते हैं और उसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं उस आधार पर नहीं है, यह आपके लिए जो छतरी है उसके हिसाब से आगे जो भी छतरी पूछा जाए उसके सामने उसका आंसर है। तो रेदास की छतरी है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, ये आप ध्यान रखें। रेदास की छतरी संत रेदास, ये आप ध्यान रखें, ये संत थे दोस्तों, रेदास है वो कोई राजा नहीं थे, आप ध्यान रखें, संत रेदास की छतरी। तो रेदास की छतरी है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़। और देवकुंड की छतरी है वो दोस्तों बीकानेर के राठौड़ वंश की है, बीकानेर, आप ध्यान रखें। और जो मंडोर की छतरी थी वो राठौड़ वंश जोधपुर की थी। और अभी बात कर लेते 32 खंभों की छतरी है वो दोस्तों रणथंभौर में। और 84 खंभों की छतरी है वो दोस्तों आपको बताई थी बूंदी में। और जो 20 खंभों की छतरी आपको यहाँ पे बताई थी, देख सकते हो आप यहाँ पे जाजपुर भीलवाड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आहड़ की छतरियाँ। तो आहड़ की छतरियाँ वो दोस्तों उदयपुर में पड़ती है, आहड़ की छतरियाँ। तो आप ध्यान रखें 8 छतरियाँ वो दोस्तों मेवाड़ वंश, मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश है, सिसोदिया,
जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा सांगा थे, महाराणा कुंभा थे, रायमल थे, ये सभी दोस्तों सिसोदिया वंश से संबंधित थे। तो सिसोदिया वंश की जो भी छत्रियाँ वो दोस्तों आहड़ उदयपुर में पड़ती है, आप ध्यान रखें। और जो ये छत्री हैं वो दोस्तों, तो सर्वप्रथम आहड़ में छत्री है वो महाराणा प्रताप का पुत्र था अमृत सिंह, तो उनकी छत्री आहड़ उदयपुर में बनी थी। उसके बाद में प्रत्येक राजा के दोस्तों छत्री है वो आहड़ में ही बनी थी, ये आप ध्यान रखें। और आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। तो चलिए भी देख लेते हैं बांडोली की छत्री। तो बांडोली की छत्री है दोस्तों उदयपुर, बांडोली की छत्री उदयपुर। और महाराणा प्रताप की छत्री भी दोस्तों बांडोली में बनी हुई है, यह आप ध्यान रखें। तो बांडोली की छत्री उदयपुर। और बड़ा बाग की छत्रियाँ ये दोस्तों जैसलमेर में। तो ये आप ध्यान रखें, बीएसटीसी में दोस्तों प्रत्येक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएसटीसी में लगभग 3 से 4 एग्जामों में रिपीट हुआ है, बड़ा बाग की छत्रियाँ और बांडोली की छत्रियाँ। तो बांडोली की छत्री है वो दोस्तों महाराणा प्रताप की, क्यों? महाराणा प्रताप दोस्तों आपको पता होगा कि जो राजस्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जो मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते हुए राजस्थान में वीरता के प्रतीक बने थे। तो ये आप ध्यान रखें। और बड़ा बाग की छत्रियाँ वो दोस्तों भाटी वंश से संबंधित है, जैसलमेर में। तो ये आप ध्यान रखें। तो चलिए भी देख लेते हैं गोरादय की छत्री। तो गोरादय की छत्री की बात करें दोस्तों, तो ये है दोस्तों जोधपुर, गोरादय की छत्री जोधपुर। तो चलिए देख लेते हैं कुंवर पृथ्वीराज की छत्री है वो। तो अभी बात करें दोस्तों कुंवर पृथ्वीराज की छत्री, तो ये कुंभलगढ़ में पड़ती है। तो आप ध्यान रखें, कुंवर पृथ्वीराज महाराणा सांगा के बड़े भाई थे। तो इनके जीजा ने इनको जहर दे दिया था, इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी छत्री है वो कुंभलगढ़ में पड़ती है, आप ध्यान रखें। अभी बात कर लेते हैं मामा भांजा की छत्री। तो मामा भांजा की छत्री है दोस्तों जोधपुर, आप ध्यान रखें। मामा भांजा की छत्रियों की बात करें तो ये जोधपुर में पड़ती है। और महाराणा प्रताप की छत्री आपको बताया था कि बांडोली उदयपुर में पड़ती है। यह दोस्तों आप खास तौर पर ध्यान रखें। महाराणा प्रताप से संबंधित दोस्तों राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। तो आप इनसे संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन है वो एकदम सही से ध्यान से पढ़ें। तो अभी बात करते हैं केसरबाग की छत्री। तो केसरबाग की छत्री है दोस्तों अलवर, केसरबाग की छत्री अलवर। तो चलिए अभी देख लेते हैं नीचे गेटोर की छत्री जयपुर। और नटनी की छत्री है दोस्तों सवाई माधोपुर। तो गेटोर की छत्री दोस्तों जयपुर है। जयपुर आपको पता होगा कछवा वंश था, कछावा वंश। तो इनसे संबंधित छत्री हैं गेटोर की छत्री जयपुर। और नटनी की छत्री है वो दोस्तों सवाई माधोपुर। तो चलिए अभी यहाँ देख लेते हैं नीचे कि अकबर की छत्री कहाँ है। तो दोस्तों अकबर से संबंधित बहुत क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो अकबर की छत्री आप ध्यान रखें बयाना भरतपुर में है, अकबर की छत्री बयाना भरतपुर। अभी बात कर लेते हैं अमर सिंह राठौड़ की छत्री। तो दोस्तों अमर सिंह राठौड़ की छत्री के बारे में बात करें तो ये नागौर। और अमर सिंह आपको काफ़ी ज़्यादा पता होगा कि अमर सिंह एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली शासक थे जो नागौर के थे। तो ये आप ध्यान रखें। और इन्होंने बड़े दरबार में दोस्तों सांझा के जो थे साले साहब, उनको दर से अलग कर दी थी, उनकी गर्दन है वो। तो यह आप ध्यान रखें। अमर सिंह राठौड़ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध शासक और नागौर के थे। और मतिरिया की राड़ की युद्ध आपने सुना होगा, वो अमर सिंह राठौड़ के समय हुआ था। तो बीकानेर के शासक के बीच और अमर सिंह के बीच। तो अमर सिंह राठौड़ की छत्री है वो नागौर है। अभी बात कर लेते हैं मानसिंह प्रथम की छत्री। तो मानसिंह प्रथम की छत्री है दोस्तों आमेर जयपुर में पड़ती है, आप ध्यान रखें। मानसिंह प्रथम की छत्री आमेर जयपुर। तो अभी बात कर लेते हैं स्वाई ईश्वर सिंह की छत्री। तो स्वाई ईश्वर सिंह की छत्री है सिटी प्लेस जयपुर। तो स्वाई ईश्वर सिंह की छत्री है वो सिटी प्लेस जयपुर में पड़ती है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कुत्ते की छत्री। तो ये आप ध्यान रखें दोस्तों, कुत्ते की छत्री सवाई माधोपुर में। ये दोस्तों जो एलडीसी एग्जाम है और पटवार एग्जाम है उसमें 2-3 बार रिपीट हुआ, आप ध्यान रखिए। कुत्ते की छत्री सवाई माधोपुर, यह आप खास तौर पर ध्यान रखिए, कुत्ते की छत्री सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लाकर इसी प्रकार वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। उसके लिए आप दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और जो भी दोस्तों पार्ट बनेंगे इस प्रकार आपको प्रत्येक पार्ट संपूर्ण विस्तार वाइज बताएंगे, न कि कोई 2 या 4 क्वेश्चन आपको जो रिपीट होते हैं वो बताएंगे। तो उस प्रकार से आपको जो विस्तार वाइज जो भी क्वेश्चन बनते हैं और वही बताएंगे। तो आज इसमें छत्रियों से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन आपको दोस्तों बता दिए। और महत्वपूर्ण छत्रियाँ दोस्तों जो 28 आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपके लिए पार्ट लेके आए हैं।
तो ज़रूर ज़रूर दोस्तों इसको देखें और आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।